चलिए ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। ये आपके सामने ये जो सवाल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, लिखा गया प्रूव दैट tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू 4। यानी कि इसके बदले में मुझे 5/4 प्रूफ करना है ना। तो ये क्वेश्चंस अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपका आईटीएफ जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे बनाने के लिए दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड से बनाऊंगा लेकिन दूसरा मेथड से आप लोग खुद ट्राई करके बताना है कि सर आंसर सेम आया है या नहीं आया। फर्स्ट मेथड क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग सीख लेते हैं क्या इसका फॉर्मूला, कैसे इसको हम लोग फॉर्मूला से एक्सप्लेन करेंगे इन सारी चीजों को। देखिए सबसे पहले होता है हमारे पास फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये होता है, ठीक ना। इसी तरह हम लोग का अगर इसका माने और भी दो फॉर्मूला होता है जिसका यूज हमें वो नहीं करना है, यहाँ पे यूज वो नहीं बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो वो दो फॉर्मूला का यूज हमें नहीं करना है। सीधी सी बात है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर है तो tan इनवर्स इन दोनों को जोड़ देना है और 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा देना है ना। ये आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हुआ। अगर आप तीन के साथ जाएंगे, जैसे मान लीजिए tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, अगर ये तीन को आप साथ जाते हैं तो वहां पे सीधे लिखिएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1 tan इनवर्स x प्लस y x प्लस वाई प्लस जेड माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए मैं आपको क्या करूंगा कि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चंस में, तो आप दो को साथ में लेके भी बना सकते हैं, मन करे तो आप तीन को भी साथ में लेकर बना सकते हैं, ये तीनों को साथ में लेकर भी बना सकते हैं, है ना, इस फॉर्मूला के साथ। तो तीनों को साथ में जब लेके बनाइएगा तो उससे एक मिलेगा और फिर इसके साथ एक कंपेयर कीजिएगा तो फिर बाद में दो वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग यहाँ तक उसका आंसर पहुंच जाएगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को सेट दो गो यहाँ पे पेयर बनाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को बनाकर फिर इसको हम एक करके प्रूफ कर लेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। मैं इस फॉर्मूला के तहत बना दे रहा हूँ, आपको इसके तहत बनाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आप जो आंसर आया है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट मेथड द्वारा, है ना। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है कि हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो इन दोनों को लिए हम लोग सेट करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स दोनों को जोड़ दीजिए 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कीजिए घटा दीजिए। तो 1/3 इंटू 1/5 ये आपका एक हुआ, प्लस यहाँ पे फिर इस दोनों को एक साथ करके वही फॉर्मूला सेट कीजिए। तो tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, है ना। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 15 आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 5 और ये आपका कितना हो जाएगा 3, है ना। फिर इसका देखिए ये 1 माइनस ये 1/15 है, ये 1 माइनस इसको पूरा मल्टीप्लाई करके इसको एलसीएम करना है। तो ये आपका भी एलसीएम आएगा 15, तो यहाँ यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 15 और ये 15 1 जा 15 तो ये मिला के एक है, तो ये हो जाएगा एक, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे आ जाइए tan इनवर्स, यहाँ भी आपका 8 7 का एलसीएम निकालिएगा 56 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और ये जाएगा 7। फिर यहाँ पे ये आपका पूरी के पूरी आपका ये भी आएगा 56 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 56 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1। क्लियर है ना। इस तरीके से हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, है ना, 8/15 हो जाएगा। और हम जानते हैं जब 4 का रेशियो होता है तो क्या कीजिएगा ऊपर ऊपर बीचे बीचे नीचे, तो ये चला जाएगा 15 ऊपर, है ना। ये 15 से 15 को काट काट दिया जाएगा 8 और यहाँ पे कितना बचेगा 14, 8 और यहाँ पे कितना बचेगा 14 प्लस यहाँ पे tan इनवर्स
और यहाँ पे 56 खत्म हो जाएगा 15, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 55। देखिए अगर इस ये कट रहा है तो काट भी लेना है। ये आपका कितना बार में 4, और ये कितना 7 बार में, और ये आपका कितना जैसे कि 3 × 5 = 15, और 3 × 5 = 15 ना, तो 11 × 5 आपका हो जाएगा 55। तो इसका मतलब आया मेरे पास tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स है ना 3/11। देख रहे हैं ना, इन चारों को सिंप्लीफाई किए तो हमारा 2 मिला। फिर अब इस पर हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को। उसी तरह आप जब 3 का कीजिएगा तो वहां से 1 मिलेगा, और एक ये बचा रहेगा, फिर वहां से 2 का सेट होगा, है ना, जो कि मैंने फॉर्मूला जस्ट बताया हुआ था, उससे आपको बनाना है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जब सेट कीजिएगा, फिर अगेन जो फॉर्मूला यहाँ पे सेट हुआ वही यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y यानी 4/7 प्लस में कितना हो जाएगा 3/11 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम निकालेगा ऊपर 77, ये 11 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 44, और ये 7 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे भाई 7 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 21। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बातें। अब यहाँ भी देखिए नीचे भी आपका कितना हो जाएगा, नीचे भी जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका नीचे भी जब आपका एलसीएम निकालिएगा तो ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 77। तो फिर ये कितना हो जाएगा 77, अब माइनस ये कितना हो जाएगा, जैसे 1 का टेबल 77 बार में आएगा तो ये 77 हो जाएगा, और ये आपका टोटल मिला जुला के 12 है ना। तो 77 का टेबल 77 1 बार में, तो ये 4 3 जा 12 ही जो मल्टीप्लाई करके एक हुआ है वो होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये तो 77 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 77 है, तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख 7 में से 2 गया कितना होगा 5 होगा, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, कट जाएगा ना, ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप बताइए tan में यह कितना डिग्री का मान होता है 1, तो कहिएगा सर 45 डिग्री का। 45 डिग्री को हम π/4 लिखेंगे, रेडियन फॉर्म में π/4, रेडियन फॉर्म में हमारा आंसर दिया है। तो देखिए tan इनवर्स की जो क्वाड्रेंट होती है ये भी चेक कर लेना है, कितना होता है -π/2 से लेकर π/2, जो हमारा tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, मतलब उसका जो हम लोग रेंज का यूज करते हैं -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है ना। तो उसमें ये जो π/4 होता है उसके रेंज में आता है ना, आ रहा है ना, तो आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा π/4, और यही हमको आरएचएस क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। हमने यहाँ पे एलएचएस लिया, और एलएचएस से हमने क्या प्रूव कर दिया, आरएचएस प्रूव कर दिया। ठीक है ना, तो देख रहे हैं ना, मैंने 2 लेकर प्रूफ किया है, दो को तोड़ के प्रूफ किया है। आपको क्या करना है, इन तीनों को साथ लेकर प्रूफ करना है ना, और इसका बताना है कमेंट सेक्शन में कि आंसर जो है सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए इसको आप लोग जरूर बना के कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, धन्यवाद।